नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में आईबीपीएस एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 8वां पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मूंग बीन के बारे में और उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर उर्द के बारे में। ठीक, ध्यान से समझना। मूंग बीन को हम क्या बोलते हैं? मूंग बीन को मूंग कहा जाता है, उर्द बीन को उर्द भी कहा जाता है। ठीक, मूंग की दाल और उर्द की दाल आप लोगों ने खाई होगी। उसी के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में, उसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि एक बार आपको पढ़ने को मिल जाए, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ने को मिल जाए, तो मेरा एक एग्रीकल्चर का कोर्स है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है 1000 रुपए में, जिसमें आपको यहाँ पर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और साथ में हर लेक्चर का, जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, हर लेक्चर का आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे फिर आगे चलकर इसको आप आसानी से रिवाइज कर सको। इसको पढ़ लेने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाएगा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इसको ले लेने के बाद, इसको कायदे से पढ़ लेने के बाद, फिर आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप इसको खरीद लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, फिर आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल का ये पूरा कोर्स होने वाला है। इसको खरीदना है तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपए का पेमेंट करना है। इसके साथ साथ अगर आप कोर्स से रिलेटेड और भी अपनी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पढ़ेंगे हम मूंग बीन के बारे में और उर्द बीन के बारे में। मूंग बीन को जिसको हम क्या बोलते हैं, मूंग बोलते हैं, और ये हमारा उर्द बीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, उड़द बोलते हैं। तो आपने उड़द की दाल और मूंग की दाल देखी होगी, अभी मैं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा। तो इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मूंग बीन है और उड़द बीन है, ये दोनों एक तरीके की पल्सेस क्रॉप होती है, लेगुमिनस क्रॉप होती है। सीधा सीधा मतलब समझो कि ये दाल वाली क्रॉप होती है। तो pulses are annual legumes crop yielding between 1 और 12 grain of a seed variable size, shape and color with a pod। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारी pulses crop है, सब पॉड में होती हैं, सब फलियां होती हैं, और इन फलियों में किसी किसी में एक होता है, किसी में 12 तरीके के ग्रेन होते हैं। 12 तरीके नहीं, मतलब 12 ग्रेन होते हैं। जैसे मटर में आपको 8 10 12 ग्रेन आपको मिल जाएगा। काउपी है, उसमें 12 से भी ज्यादा ग्रेन मिल जाते हैं आपको, मतलब सीड या ग्रेन कह सकते हो। आपका जो चना है उसमें 1 या 2 ग्रेन मिल जाता है, जो मटर है उसमें 7 8 मिल जाता है। इस तरीके से जितना भी आप देखोगे, बाकला है उसमें उसमें भी आपको 7 8 ग्रेन मिल जाता है। तो इनकी साइज अलग होती है, शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, लेकिन ये पोड में ही रहते हैं। दे आर वाइटल सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। जो भी लोग शाकाहारी हैं, क्योंकि भारत के लोग ज्यादातर शाकाहारी हैं, तो इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलने का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो पल्सेस होती हैं। इसके इस प्रेजेंटेशन में हम फोकस करेंगे मूंग बीन के बारे में और उर्द बीन के बारे में, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कल्टीवेशन की जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन सी की वेराइटीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में भी डिटेल में हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं मूंग बीन। ठीक, मूंग बीन जिसको हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं, ये हार्वेस्टिंग के बाद जब ये मैच्योर होके हार्वेस्ट किया जाता है, तो ये ऊपर से इसका जो सीड कोट होता है, छिलका जो होता है, वो हरा कलर का होता है। ठीक, हरा कलर का होता है। ये कई बार ये थोड़ा सा येलो और ग्रीन कलर का मिक्सचर टाइप का होता है। तो इसी को हम मूंग बोलते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो मूंग बीन का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है बिगना रेडियाटा, और जो उड़द बीन है उसका बिगना मूंगो होता है। तो ये चीज ध्यान देना कि मूंग में मूंगो नहीं आता है। यहाँ पर मूंग है लेकिन मूंगो नहीं आ रहा है, बिगना रेडियाटा आ रहा है। जबकि उर्द जो है उसका बिगना मूंगो उसका साइंटिफिक नेम।
तो ये जरूर याद रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूंग का मूंगो होगा तो इस तरीके से बिगना मूंगो लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। बिगना रेडिएटा इसका बोटेनिकल नेम होता है। द लेटेस्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मूंग बीन इज आल्सो फसेलस ऑरेनस, फसेलस ऑरस, फसेलस ऑरस भी इसका नाम होता है। वैसे ज्यादातर अभी तक बिगना रेडिएटा ही अपने लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। फैमिली की बात करें तो ये भी एक पेपिलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि लेगुमिनेसी फैमिली या फिर फेबेसी फैमिली का एक सब फैमिली होता है। इसके हार्डीनेस की बात करें तो जितना भी हम पल्सेस क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हार्ड क्रॉप जो होती है वो मूंग बीन होती है। हार्ड क्रॉप इन द सेंस कि इसको कोई भी तरीके का एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाए, थोड़ा सा इसको पानी कम मिलेगा तो भी ग्रो हो जाएगा। अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से सीड बेड प्रिपरेशन नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास इन्वायरमेंटल जो फैसिलिटी है वो ठीक ठाक नहीं है, पता चले टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्रॉस्ट की कंडीशन आ गई, तो इस तरीके की अगर कोई चीज है तो इसके प्रति थोड़ा सा ये बहुत थोड़ा सा हार्ड होता है। जितने भी पल्सेस क्रॉप होती हैं उसमें सबसे ज्यादा ये हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को बहुत हद तक अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशन को ये रजिस्ट कर पाता है, और इसके साथ साथ कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स वाइड स्प्रेड कंट्रीब्यूशन, और इसी की वजह से इसको अलग अलग जगह पर बहुत लंबे एरिया में इसकी खेती करी जाती है, काफी वाइड स्प्रेड में इसकी खेती होती है। तो मूंग बीन हार्ड क्रॉप का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि ये बहुत हार्ड होता है, इसको दांत से दबाओगे तो दांत से टूटेगा नहीं, बिल्कुल इसका मतलब नहीं। हार्ड क्रॉप का मतलब होता है थोड़ा बेशरम सा क्रॉप होती है, मतलब इसको टेम्परेचर भी कैसा मिले, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर थोड़ा सा इसको गड़बड़ इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल रहा है तो भी ये आराम से ग्रो हो सकता है। यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर वेरिएशन मिल रहा है तो भी ये ग्रो हो जाता है, उसको रजिस्ट कर पाता है। ज्यादा पानी मिल जाए, कम पानी मिल जाए, ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, कम टेम्परेचर हो जाए, फ्रॉस्ट की कंडीशन आ जाए, गर्मी की कंडीशन आ जाए, तो हर तरीके की चीजों को ये झेल सकता है। इसके एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें जो होता है सीड रेट की अगर हम बात करें तो सीड रेट इसका जो होता है वो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रखा जाता है। स्पेसिंग के बारे में बात करें तो 40 सेंटीमीटर इसमें एक लाइन से दूसरे लाइन की स्पेसिंग रखते हैं, और 10 सेंटीमीटर इसमें रखते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में स्पेसिंग। वेराइटीज के बारे में बात करें तो इसमें PDM 1 है, PDM 3 है, PDM 11 है, पूसा बैसाखी है, और इसके साथ साथ GM 721 है, मालवीय ज्योति है, पूसा 9531 है, प्रज्ञा है, K 851 है, पूसा 16 है। इसमें ध्यान से समझना, एक तो PDM करके जो वैरायटी है ये आपकी मूंग की वैरायटी होगी, इसको याद कर लेना। पूसा बैसाखी है, मालवीय ज्योति है, प्रज्ञा है, और इसके साथ साथ ये के जो है K 551 ये कंफ्यूजिंग वैरायटी है, क्योंकि K 48, K 58, K 108 इस तरीके की वैरायटी आपको गेहूं में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर K 851 जो है ये आपका मूंग की वैरायटी है, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वैरायटी है। वो इसके बाद पूसा 16 जो है ये आपकी एक अच्छी वैरायटी है। इसके साथ साथ पूसा स्नोबॉल 16 जो है ये आपकी कलीफ्लावर की एक वैरायटी है। तो ये 16 है, वो पूसा स्नोबॉल 16 है। आगे हम बात करते हैं मूंग बीन की, जो जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्राम। इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड वैरायटी होती है, जैसे समर या फिर स्प्रिंग सीजन में ग्रो करने के लिए पूसा बैसाखी है, और इसके साथ साथ PS 16 है। और इसके साथ साथ म्यूटेंट वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो पंत मूंग 2 है, और MUM 2 है, CO 4 है, और धुलिया है, जो कि 1980 में रिलीज किया गया था। तो धुलिया वैरायटी भी काफी अच्छा होता है, जो ये की एक म्यूटेंट वैरायटी है। इसको म्यूटेशन के द्वारा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के बारे में बात करें तो पूसा बैसाखी है, PS 16 है, और इसके साथ साथ K 851 है। येलो वाइन मोज़ेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंट जो वैरायटी है वो पंत मूंग 3 है, सम्राट है, इसके साथ साथ बसंत है। येलो वाइन मोज़ेक जो वायरस है वो सिग्निफिकेंट वायरल डिजीज होती है, जो कि मूंग बीन को काफी ज्यादा डैमेज करती है, और इसके प्रति अगर रेजिस्टेंट कोई क्रॉप हम ग्रो करेंगे तो हमारी फसल जो होती है इस वायरस के प्रति सुरक्षित रहती है। इसके फर्स्ट वैरायटीज के बारे में बात करें तो T1 जो वैरायटी है ये 1948 में रिलीज किया गया था। बाकी आपको TN 1 जो एक वैरायटी है ये आपकी राइस की वैरायटी है, जबकि केवल एन वैरायटी है। अगर T1 लिखा है तो ये वैरायटी आपकी किसकी है? मूंग बीन की है। ये पहली वैरायटी है जो कि रिलीज करी गई थी। इसके साथ साथ ईल्ड के बारे में बात करें तो 12 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है। अगर इसको हम किलोग्राम में लिखें तो 1200 से 1500 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है। इस क्विंटल को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो इस तरीके से होता है।
इसके बाद हमारा आता है उड़द बीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम कहते हैं। इसके जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो बिगना मूंगो होता है। और इसकी सबसे खास बात होती है कि इसका सीड का साइज और शेप जो होता है वो बिल्कुल मूंग जैसा होता है, लेकिन ये ब्लैक होता है। ठीक, यानी कि इसके इसीलिए इसको ब्लैक ग्राम कहते हैं और इसको उड़द भी कहते हैं। तो उड़द और मूंग में यही अंतर होता है। ये क्या होता है, उड़द होता है। लेकिन कई बार कालाबाजारी करने के लिए लोग क्या करते हैं, मूंग जो होती है, मूंग को काला कलर से पेंट कर देते हैं। काला कलर मिला के उसको काला कर देंगे तो वो हरा से काला हो जाता है और उसी को मूंग को उड़द बना के बेच देते हैं। लेकिन उसको जब घर पे लाओगे आप और लाके उसको धुलोगे तो आपको उसमें मूंग दिखेगा कि ये तो मूंग है। तो मूंग को उड़द बना के बेचने का ये कालाबाजारी भारत में बहुत ज्यादा होती है। कैसे होती है, मूंग जो कि हरा या हल्का सा हरा और पीला का मिक्सचर होता है, उसको काले कलर से रंग देते हैं जिससे वो काला कलर का दिखने लगता है। तो हमको लगता है कि ये हमारा क्या है, उड़द है। लेकिन जब उसको घर पे लाके हम धुलते हैं तो धुलने के बाद उसका कलर, जो एक्चुअल कलर होता है वो निकल के आता है। तो उड़द बीन जो है ये हमारा उड़द कहलाता है। ये भी पेपलेनियासी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेगुमिनस क्रॉप होती है। यानी कि ये भी एक फेबेसी फैमिली से, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेबिलिटीज पाई जाती है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें जो सीड रेट होता है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड की जरूरत पड़ती है। और इसकी स्पेसिंग भी बिल्कुल उड़द जैसी ही होती है। ध्यान से समझना, जो उड़द होता है और जो मूंग होती है, इनकी जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है और वेजिटेटिव जो इनका फोलिएज पार्ट होता है वो दोनों लगभग लगभग एक ही जैसा होता है। फलियां भी, पत्तियां भी लगभग लगभग एक ही जैसी आपको देखने को मिलती हैं। उड़द की वेराइटीज के बारे में बात करें तो जनरल वेराइटी जो पंत यू 3 है, JU1 है, टाइप 9 है, बरखा है, ग्वालियर है, CO11 म्यूटेंट वेराइटी है, सरला है। इसके साथ साथ प्रभा वेराइटी है जो कि स्प्रिंग सीजन के लिए है, और कृषि सनविया वेराइटी है, और AKU4 जो है, ये कुछ स्प्रिंग सीजन वाली वेराइटीज हैं। इनको आप जरूर याद कर लेना। आगे बात करते हैं फर्स्ट वेराइटीज के बारे में। बात करें तो T9 है। T1 जो वेराइटी है ये आपकी उड़द की वेराइटी है, और T9 जो वेराइटी है, ये T9 वेराइटी आपकी मूंग, सॉरी, T1 मूंग की वेराइटी है और T9 आपकी उड़द की वेराइटी है। और TN1 जो है ये सेमी ड्वार्फ वेराइटी है आपके राइस की। इसको जो रिलीज किया गया था 1948 में, इसको रिलीज किया गया था। ईल्ड के बारे में बात करें तो इसका ईल्ड जो होता है वो 10 से 12 क्विंटल होता है। यानी कि जो मूंग की ईल्ड होती है वो ज्यादा होती है, जबकि उड़द की ईल्ड थोड़ी सी कम होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके थोड़े से अंतर की। क्विक कंपैरिजन का कर लेते हैं। बोटेनिकल नेम के बारे में बात करें तो बिगना रेडियाटा होता है, या फिर फसेलस ऑरेयस होता है, या फिर बिगना मोगो कहते हैं। अभी वैसे तो फिलहाल आप लोग बिगना रेडियाटा और बिगना मोगो ही याद करना। उड़द बीन का बिगना मोगो होता है और मूंग का बिगना रेडियाटा होता है। पेपलिनेसी फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं। सीड रेट ये इसका 12 से 15 किलोग्राम होता है और इसका 20 से 25 किलोग्राम होता है। स्पेसिंग इसका 40/10 होता है, इसका भी 40/10 ही होता है। इसकी फर्स्ट वैरायटी TN1 है, इसकी फर्स्ट वैरायटी T9 है। इसकी यील्ड के बारे में बात करें तो 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर है। इसकी यील्ड जो होती है 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। ये सबसे हार्डेस्ट क्रॉप होती है जितने भी पल्सेस क्रॉप होती है। ऑफ्टन यूज इन साउथ इंडिया क्यूजिन्स, डोसा बनाने में, साउथ इंडिया में डोसा बनाने के लिए उड़द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ये जो मूंग है और उड़द है, दोनों बहुत ही अच्छे तरीके की आपकी एक उड़द की दोनों आपकी एक दाल की बहुत अच्छी वेराइटीज हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो को देखकर हमारा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है उसको आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है, कैसे खरीदना है, क्या क्या आपको मिलेगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली है। इसके साथ आपको यहाँ पर एक वीडियो और दिख रहा होगा। इस वीडियो को आप देख के अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।